अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज एक नए मौजू के साथ हम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं। तो आज का हमारा मौजू है बामकसद ज़िंदगी। कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है कि मैं रोज़ सुबह क्यों उठता हूँ, मैं इतनी मेहनत किस लिए कर रहा हूँ, और अगर एक दिन मेरी सारी अचीवमेंट्स, पैसा, डिग्री, स्टेटस सब ख़त्म हो जाए तो क्या मेरी ज़िंदगी में कुछ बचेगा? ये सवाल अजीब लग सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग भी कभी ना कभी इस सवाल से गुजरते हैं। इंसान सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान से ज़िंदा नहीं रहता, इंसान को एक मकसद चाहिए होता है। रिसर्च भी यही बताती है कि जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी में पर्पस का एहसास होता है उनमें स्ट्रेस कम और लाइफ सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होती है। आज हम बात करेंगे बामकसद ज़िंदगी की। आजकल का इंसान पहले से ज़्यादा बिजी है, लेकिन पहले से ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी है। हम स्कूल जाते हैं, डिग्री लेते हैं, जॉब करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पाल लेते हैं, लेकिन कभी रुककर ये नहीं पूछते कि ये सब क्यों। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी को जी नहीं रहे, सिर्फ गुजारना सीख गए हैं। सुबह अलार्म बजता है, रात को थक कर सो जाते हैं और फिर वही साइकिल, ऐसे जैसे ज़िंदगी ऑटो पायलट पर चल रही हो। दिलचस्प बात यह है कि जब लोग पर्पस के बारे में बात करते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि गोल्स और पर्पस अलग चीज़ें हैं। गोल एक मंजिल होती है, जबकि पर्पस उसका सफ़र। आपने देखा होगा कुछ लोगों के पास पैसा होता है, शोहरत भी होती है, फॉलोअर्स भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो अंदर से खाली महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान की रूह को सिर्फ सक्सेस नहीं चाहिए, उसे मीनिंग चाहिए। साइकोलॉजी के मुताबिक पर्पस सिर्फ एक इमोशनल फीलिंग नहीं है, बल्कि एक ऐसा निज़ाम है जो इंसान के गोल्स, डिसीजन और बिहेवियर को डायरेक्शन देता है। जब डायरेक्शन ख़त्म हो जाए तो स्पीड बेकार हो जाती है। ज़रा सोचिए, अगर एक शिप समंदर में बहुत तेज़ी से चल रही हो लेकिन उसकी कोई डेस्टिनेशन ही ना हो तो क्या फ़ायदा? बिल्कुल वैसे ही पर्पस के बगैर ज़िंदगी मूवमेंट तो देती है मगर प्रोग्रेस नहीं। हम अक्सर अपना मकसद उन चीज़ों में ढूंढते हैं जो टेम्पररी होती हैं। पैसा, पॉपुलैरिटी, लोगों की तारीफ, सोशल मीडिया वैलिडेशन। लेकिन मसला ये है, जिस चीज़ पर आप अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं, अगर वो चीज़ छिन जाए तो आप टूट जाते हैं। इसीलिए कुछ लोग प्रमोशन मिलने के बाद भी खुश नहीं होते, कुछ लोग ड्रीम यूनिवर्सिटी पहुंचकर भी खाली महसूस करते हैं, कुछ लोग शादी के बाद भी पर्पस ढूंढ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मंजिल मिली होती है, मकसद नहीं। रिसर्च के मुताबिक मीनिंगफुल लाइफ अक्सर पर्सनल ग्रोथ, कम्युनिटी, कंट्रीब्यूशन और वैल्यू के साथ जुड़ी होती है, सिर्फ मटेरियल अचीवमेंट के साथ नहीं। इंसान को सिर्फ लेना नहीं, कुछ देना भी होता है। बामकसद ज़िंदगी का राज। बामकसद ज़िंदगी का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया बदल दें। हर इंसान का पर्पस अलग हो सकता है। किसी का मकसद इल्म हासिल करना हो सकता है, किसी का मकसद लोगों की मदद करना हो सकता है, किसी का मकसद अपनी फैमिली के लिए एक बेहतर ज़िंदगी बनाना, किसी का मकसद अपने कैरेक्टर को बेहतर बनाना। लेकिन एक बात कॉमन होती है, पर्पस हमेशा आपसे बड़ा होता है। जब आप सिर्फ अपने लिए जीते हैं तो मोटिवेशन जल्दी ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब आप किसी बड़ी वजह के लिए जीते हैं तो मुश्किलें भी मायने रखने लगती हैं। इसीलिए कुछ लोग सख्त हालात में भी हिम्मत नहीं हारते। क्यों? क्योंकि उनके पास वजह होती है, और जिसके पास वजह हो वो रास्ता निकाल लेता है। पर्पस लाइफ को डायरेक्शन देता है और गोल्स को ऑर्गेनाइज करता है, जिससे इंसान मुश्किलात के बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत पाता है। हो सकता है आज आपको अपना एग्जैक्ट पर्पस ना पता हो, और ये बिल्कुल ठीक है। पर्पस अक्सर एक दिन में नहीं मिलता, वो छोटी छोटी चॉइसेस से बनता है। खुद को समझने से, अपनी वैल्यूज़ पहचानने से, अपने रब से रिश्ता मजबूत करने से, लोगों के लिए फ़ायदेमंद बनने से, और हर रोज़ खुद से ये पूछने से, अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या जो मैं कर रहा हूँ वो वाकई कीमती है। याद रखिए, जिस इंसान के पास जीने की वजह होती है वो मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी तय कर लेता है। बामकसद ज़िंदगी परफेक्ट होने का नाम नहीं है, बल्कि किसी कीमती चीज़ के लिए जीने का नाम है। और शायद ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं कि इंसान मर जाए, बल्कि ये है कि वो जीता रहे मगर बग़ैर किसी मकसद के। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपके नज़दीक ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कंटेंट नहीं, सोच बदलने वाली बातें करते हैं।
आपसे मुलाकात होती है एक नए मौजू के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।